SSE इंडिया। आदाब, मैं शमसुद्दीन वारसी। मैं जैसा कि अभी 2 दिन पहले आपसे मुलाकात हरदिल अजीज भरतलाल मौर्य से आपकी मुलाकात हुई थी। आज मैं उनसे दोबारा इसलिए मिलने आया हूं कि चूंकि उन लोगों ने अपने प्रयास से, अपने मेहनत से, अपनी लड़ाई लड़ते हुए जिले के मुखिया डीएम साहब और कप्तान साहब से निर्यात के कारोबार के लिए, फिनिशिंग के लिए, वीविंग के लिए उन्होंने इजाजत ले ली है। आइए जानते हैं किस तरह वो ऐसे अधिकारी का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और अब क्या दुश्वारियां या क्या लगता है कि अब सारी चीजें आसान हो गई। भरत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और चूंकि आप लोग काफी सक्रिय रहते हैं इंडस्ट्री के लिए और आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों की मेहनत से ये कारोबार फिर से लगता है कि पटरी पे आ जाएगी धीरे धीरे। तो क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से आप अधिकारियों को धन्यवाद देंगे और अब क्या लगता है कि काम आपका सुचारू रूप से चालू हो जाएगा? सबसे पहले तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय का धन्यवाद करेंगे और एसपी साहब का आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि दोनों लोगों ने हम लोगों को बड़े अच्छे ढंग से सुना। और हम धन्यवाद देंगे हमारे जिला अध्यक्ष जी को, श्रीवास्तव जी को, जो कि वहाँ साथ में गए सबके डेलीगेशन लेकर के और सारी बातों को समझाए। और इन सब चीज़ों को समझते हुए हमारे जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को वर्बली सलाह दिया कि आप लोग सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगाएं और आदमी इकट्ठे न होने पाए। एक एक दो दो आदमी को अंदर लें और बाहर छोड़ें, जो कि ज़्यादा ना हो। एक कंपनी में 7-8 आदमी तक आ सकते हैं और जा सकते हैं, और वो भी 300 मीटर की परिध तक, जो कंपनी के अगल बगल है। मोस्टली कंपनी के अगल बगल वाले कंपनी में काम करते हैं, तो उन लोगों को अलाउ किया कि वो कंपनी में आ सकते हैं। और यदि किसी को और ज़्यादा आदमी रखना है, आपातकाल में नहीं, ज़्यादा आदमी से काम कराना चाहता है, जिसका काम बड़ा है या उनका 6-7-8 आदमी से काम नहीं हो रहा है, तो उनको भी कहा कि ठीक है, आप आदमी बेशक रख लीजिए, 20-30 भी रख लीजिए, लेकिन उनके लिए फिर कंपनी के अंदर रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था आपको देनी होगी। वो बाहर आ जा नहीं सकते। तो दोनों तरह से उन्होंने सुझाव दिया है। अब हर निर्यातक की अपनी ड्यूटी बनती है कि उसका किस तरह से काम चल सकता है। जो एकदम से रुका हुआ था, जो कोई भी आदमी नहीं आ रहा था, वो थोड़ा हरा भरा रहेगा कि कम से कम आदमी आ रहे हैं। यह मौसम कालीन के फिनिशिंग के लिए बहुत बेहतर होता है, चाहे टफ्टेड का काम हो, चाहे हैंड नाटेड का काम हो। इस मौसम में धुलाई, फिनिशिंग सारी अच्छी तरह से हो जाती है। माल तो अभी नहीं जा पाएगा, हो सकता है किसी का चला भी जाए, लेकिन हमें नहीं लगता कि अभी कोई भी शिपमेंट हो जाएगा। हमारी अभी शिपिंग एजेंट से बात हुई तो उसने कहा कि फर्स्ट जो वेसल लगेगा बंबई में, वो 11 मई को लगेगा। 11 मई से पहले कोई वेसल लगेगा नहीं। और वेसल आएगा भी तो जो पहले के माल रुके पड़े हैं, पहले हम बहुत से कंटेनर वहाँ लोड होके रखे हैं, वो जाएंगे। बहुत से ट्रकें खड़ी हैं जिनको उतारने के लिए लेबर नहीं है, पहले वो उतरेगा। तो ये मानिए कि अगर किसी का बहुत अर्जेंट शिपमेंट होगा तो 20-25 दिन के बाद हल्के में जा भी सकता है, लेकिन आगे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोरोना महामारी बहुत खतरनाक है और बढ़ती जा रही है। जिस तरह से लॉकडाउन है, सब कुछ है, सोशल डिस्टेंस है और रोका गया है, सब लोग घर के अंदर हैं, फिर भी केसेज कहीं न कहीं से रोज 1, 2, 4 निकलते जा रहे हैं।
हर जिले में केस आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो कुछ भी कहना संभव नहीं है कि कब तक हम लोगों को इस महामारी से निजात मिलेगा। और विदेशों में भी वही स्थिति है, अमेरिका में भी बात होती है तो बोल रहे हैं कि 25 मई तक लॉकडाउन वहाँ का कम हो सकता है या खुल सकता है, कि वहाँ पे तो रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, रूल रेगुलेशन लोग फॉलो करते हैं, यहाँ की तरह वहाँ पे भीड़ नहीं लगाते। और अब वहाँ जब खुलेगा तो सबसे पहले देखा जाएगा कि किसकी क्या हालत है, लोग बात नहीं कर रहे हैं और ज़्यादातर ग्राहक जो हैं माल को रोक दिए हैं। तो क्या छूट मिलने से क्या आपको लगता है कि जो एकदम बिल्कुल काम ब्रेक हो गया था कुछ न कुछ आगे बढ़ेगा? जो लेबर मजदूर आप लोगों के पास थे उनको भी एक उम्मीद बन गई है कि चलो 1 महीना लेट ही सही है, 100 महीना लेट ही सही, लेकिन कुछ न कुछ काम हम लोगों को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, जो लोगों को उम्मीद बनी है, लेकिन अब ताजा रिपोर्ट हम बता रहे हैं कि कल जो है 9-10 लेबरों को मैंने कहा था, जिसमें से 3 आज आए हैं, आ नहीं रहे हैं, कह रहे हैं भैया कोरोना वायरस फैला है, घर वाले नहीं जाने दे रहे हैं। इतना डर समा गया है लोगों को, सबके मन में डर है, सबको अपनी अपनी जिंदगी प्यारी है और इसलिए जो लोकल लेबर हैं वो भी आना नहीं चाहते हैं। तो अभी तो जैसे देखा गया भरत साहब की जो बाहर के बिहार, बंगाल, उड़ीसा के जो लेबर थे वो जहां थे वहीं रुक गए, तो ये बाहर तो जा नहीं पाए, तो क्या ये लोग यहीं मौजूद है? तो फिर ऐसे लोगों से जो आप लोग काम लेते थे क्या नहीं ले पाएंगे क्या? वो छूटेंगे तो काम करने नहीं आएंगे, वो पहले घर ही जाएंगे। क्योंकि आप भी कहीं गए हों और घर के लिए चले हों, ऑल ऑफ सडन किसी वजह से आपको रास्ते में रोक लिया जाए और आपको कहा जाए कि चलिए आपको इतना पैसा देंगे, आप काम करिए, लेकिन फिर भी आप पैसा नहीं देंगे, कहीं एक बार घर होके फिर आते हैं। तो जो घर के लिए निकला है वो घर पहुंचने के बाद ही लौटेगा, क्योंकि घर पहुंचने पर आदमी फुली रिचार्ज हो जाता है। और जो रास्ते में रुका है उससे सोचिए काम कर ले तो काम नहीं करेगा, वो छूटेगा तो घर जाएगा। तो जिस तरह से अभी भी आपके यहाँ कुछ सन्नाटा पसरा हुआ है, तो क्या उसका कुछ असर नहीं हुआ कि कुछ लेबर आकर के अपना काम करें? आएंगे लेबर, धीरे धीरे आएंगे, लेकिन ऑल ऑफ सडन तुरंत नहीं आएंगे और थोड़ा वक्त लगेगा। उसके साथ साथ ये भी देखना है ना, जो आसपास का है 300 मीटर रेडियस का उसी को बुलाएंगे, दूर वाले को नहीं बुलाएंगे, नहीं तो उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि रोज आने जाने के लिए अलाउ नहीं है। अगर कोविड-19 की बात किया जाए तो जो बहादुर थे, जो बिल्कुल उसको बाहुबली कहा जा सकता है कि अपने हम लोगों को तो अंदर कर दिया, हाँ। लेकिन वो खुद सड़कों पे और अस्पतालों में और नालियों पे खड़े होकर काम किया, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इस लॉकडाउन में उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लॉकडाउन का पुलिस प्रशासन ने पालन कराया, और जो सेवादार हैं, जैसे जो सफाई कर्मी हैं या जो सब्जी वाले हैं, जो ठेले वाले हैं, दरवाजे पहुंचा रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और हम लोग भी उसी में हैं, जो पेट्रोल पंप पे हमारे यहाँ आदमी काम कर रहे हैं, वो बेचारे आते हैं रोज, जाते हैं, और अब तो हमने थर्मामीटर भी मंगाया हुआ है, लोगों का खुद जांच करते हैं और लोगों से जांच भी करवाते हैं कि चेक करते रहो, किसी का टेम्परेचर अगर कम ज्यादा हो तो उसको तुरंत वापस कर दो और सूचना पुलिस को दो और डॉक्टर को। आखिरी में, चूंकि आपने बहुत ही संजीदगी से अपने कारोबार के लिए और तमाम इंडस्ट्री के लिए आपने बात किया, आखिरी में चूंकि ये पवित्र रमजान चल रहा है, ये बहुत महीना जो होता है, मैं बता दें, बहुत इबादत का, बहुत सब्र का, बहुत सुकून का होता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बस रख करके एक दूसरे की मदद करते हैं, बुरी बात नहीं करते, बुरी बात सुनते नहीं, न किसी को कुछ उल्टा सीधा कहते। ऐसे में मदद के लिए और जो गरीब हैं उनकी तक मदद पहुंचाने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? अपील क्या करेंगे,
जो हमारे यहाँ भदोही में तो हमने देखा है, हमारे जो रमजान मुस्लिम भाई रमजान रखते हैं, रमजान रोजा रखते हैं, वो तो बिना कहे ही गरीबों की मदद करते रहते हैं दिन भर। और हमारे हिंदू में तो नहीं कहा जा सकता कि क्या लोग दान करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन जो मुस्लिम में है वो 2.5% अपने इनकम का खैरात ज़कात में दान करते हैं, मुझे पता है। भारत साहब, रोकना चाहूंगा जिस तरह से ये महामारी चल रही है कोरोना वायरस का, और क्या लगता है कि इसमें जातियों में, धर्मों में, बिरादरियों में बांट करके इस मदद, क्या ऐसा नहीं लगता कि हम एक इंसान होकर दुनिया में पैदा हुए हैं और एक इंसान की मदद करने के लिए न उसका जात देखा जाए, न उसका रंग देखा जाए, न उसका भाव देखा जाए, और सिर्फ ये देखा जाए कि वो शख्स भूखा उसके साथ खा रहा। क्योंकि आपसे मेरी परसों टेलीफोनी बात हुई थी, आपने कुछ ऐसी बात कही थी जो मेरी आंखें भरभरा गई थी। शायद आपका मन या आपका दिल ऐसा था कि मेरी ये फख्र से महसूस किया कि ये है मेरा भारत। तो क्या लोग ये जो नफरत की बाजारें लगाए हुए हैं, नफरत की बात करते हैं, क्या हम सब इस नफरत को खत्म करके एक दूसरे की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा करके मदद नहीं कर सकते? बिल्कुल मदद कर सकते हैं। नफरत की बात करने वाले गलत हैं। वो कुछ लोग हैं जो कि नफरत फैलाते हैं, और हमारा आपका खून एक है, सब चीज एक है। प्लाज्मा थेरापी में आप देखिए, जो चाहे जमाती रहा हो, इन केस अगर वो कोरोना से पीड़ित रहा, अच्छा हो गया है, तो वो दूसरे किसी को भी ब्लड दे दे, वो भी अच्छा हो जाएगा। तो इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहिए। और हम तो देख रहे हैं कि हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं, टेलीविजन में हमने देखा कि वो लोग पीड़ित थे, लोग उनसे घृणा करते थे, लेकिन उन लोगों ने आगे बढ़ करके अपना ब्लड दिया प्लाज्मा थेरापी में, और लोग अच्छे भी हो रहे हैं। तो वो जब ब्लड दे रहे हैं तो उनको थोड़ी पता है कि किसको दिया जाएगा या किससे इसकी मदद की जाएगी। अब उसमें कोई भी हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, कोई भी कास्ट हो सकता है। तो ये जातियों के आधार पर आपस में बंटना नहीं चाहिए, सबको एक दूसरे। अब हमारा भदोही तो बहुत बढ़िया रहा है, और हमेशा एक दूसरे की लोग मदद करते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं, और एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ का काम ही ऐसा है कि बिना एक दूसरे के चल ही नहीं सकता। तो इसके साथ साथ हम पूरे नगरवासियों से अपील करेंगे कि एक दूसरे की मदद करते रहें और एक दूसरे से भाईचारा और सौहार्द बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी। अभी आपने देखा कि भरत जी ने बहुत ही एक देश के नाम पैगाम दिया कि चूंकि हम एक इंसान बन के पैदा हुए, आओ एक ऐसा भारत बनाए कि ना कोई हिंदू रहे ना कोई मुसलमान, हम एक दूसरे में समा जाए, ऐसा भारत बनाए। क्योंकि जिस तरह से ये महामारी हमारा देश लड़ रहा है, और सब मिलकर लड़ते हैं, कोरोना को हराते हैं, इंडिया को जिताते हैं। कैमरा पर्सन अरशद के साथ शमसुद्दीन वासी, भदोही।